अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, लेकिन उससे पहले ही 14 जनवरी से कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकल रहे हैं, यानी कि आज से। ये राहुल गांधी की इस तरह की दूसरी लंबी यात्रा है जो आम चुनाव के एन पहले शुरू हो रही है। कांग्रेस से विपक्ष के पूरे इंडिया ब्लॉक ने राम मंदिर उद्घाटन समारोह का ये कहते हुए बहिष्कार कर दिया है कि ये कोई धार्मिक आयोजन न होकर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यक्रम। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिन का अनुष्ठान शुरू कर चुके हैं और कांग्रेस समारोह का न्योता सम्मान अस्वीकार करने के बाद अपने फैसले को सही साबित करने में जुट गई है। अयोध्या समारोह को लेकर सोशल मीडिया साइट एक्स पर कांग्रेस की तरफ से कई सवाल पूछे गए हैं। हम जानना चाहते हैं राम मंदिर में कौन आएगा और कौन नहीं, ये बताने वाले आप कौन हैं? प्राण प्रतिष्ठा में वीवीआईपी एंट्री लगाने वाले आप कौन हैं? कैमरों की फौज लेकर आधी अधूरी प्राण प्रतिष्ठा करने वाले आप कौन हैं? विज्ञापन में भगवान राम को उंगली पकड़ा कर चलाने वाले आप कौन हैं? क्या आप भगवान से ऊपर हैं? पहले ये यात्रा इम्फाल के पैलेस ग्राउंड से शुरू होने वाली थी, लेकिन राज्य की बीजेपी सरकार की इजाजत न मिलने के कारण अब ये यात्रा मणिपुर के ही थौबल जिले के खोंगजुम से शुरू होने जा रही है। पहले तो सरकार ने यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में सशर्त परमिशन भी दे दी थी। यात्रा को लेकर राहुल गांधी एक फेसबुक पोस्ट में लिखते हैं कि मेरे प्यारे बब्बर शेरों और शेरनियों, कमर कसकर तैयार हो जाओ, अन्याय के विरुद्ध ये है न्याय का युद्ध। और उसके साथ ही मिस्ड कॉल देकर भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने की अपील की है। राहुल गांधी ने यात्रा पर निकलने से पहले ये भी समझाने की कोशिश की है कि वे भारत जोड़ो न्याय यात्रा किसे इंसाफ दिलाने के लिए कर रहे हैं। राहुल गांधी ने यात्रा के मकसद के 3 आयाम बताए। पहला, आर्थिक न्याय। बेरोजगार युवाओं, कर्ज में डूबे किसानों और महंगाई की मार के बीच पढ़ाई, कमाई और दवाई के लिए संघर्ष करते गरीबों के साथ न्याय। सामाजिक न्याय, वंचितों के अधिकारों और बेटियों के आत्मसम्मान के साथ न्याय। राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता और मानवीय गरिमा आदर्शों के साथ न्याय। पहले लगा था कि राहुल गांधी सिर्फ मणिपुर में हिंसा के शिकार लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए यात्रा पर निकल रहे हैं, लेकिन अब लग रहा है कि इसमें 2024 के आम चुनाव का पूरा एजेंडा शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य में सबसे ज्यादा वक्त गुजारने के फैसले के पीछे भी यही वजह लगती है। इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दल भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर नाराज बताए जाते हैं। विपक्षी गठबंधन के प्रमुख सहयोगी दल जेडीयू के नेता केसी त्यागी तो कांग्रेस की मंशा पर ही सवाल उठाते देखे गए। केसी त्यागी का कहना था कि चुनाव के एन मौके पर ऐसी यात्रा अकेले निकालकर कांग्रेस नेतृत्व क्या जताने की कोशिश कर रहा है? क्या यह यात्रा इंडिया ब्लॉक की तरफ से नहीं निकाली जा सकती थी? आखिर कांग्रेस ने यात्रा फाइनल करने से पहले सहयोगी दलों से राय मशविरा क्यों नहीं किया है? कांग्रेस के विपक्षी साथी अभी जो भी कहें, लेकिन राहुल गांधी की पिछली भारत जोड़ो यात्रा के बाद से देश की राजनीति में जिस तरह से माहौल बदला है, माना जा सकता है कि ये यात्रा भी फायदेमंद हुई। और हाँ, इस बार फायदा अकेले कांग्रेस को ही नहीं मिलने जा रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी थी और उसके बाद दक्षिण के 2 राज्यों कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस चुनावी जीत हासिल कर आत्मविश्वास से लबालब है। मणिपुर से शुरू होने जा रही न्याय यात्रा पूरे विपक्ष के लिए फायदेमंद हो सकती है। पिछली बार यह देखने को मिला था कि विपक्ष के कुछ चुनिंदा दलों के नेता ही राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल। डीएम के नेता स्टालिन ने तो यात्रा को रवाना ही किया था, बाद में भी अपनी बहन और सांसद यात्रा के में शामिल होने के लिए भेजा था। वैसे ही महाराष्ट्र में सुप्रिया सुले और आदित्य ठाकरे से लेकर फारूक अब्दुल्ला तक जगह जगह शामिल होते रहे, लेकिन अखिलेश यादव और नीतीश कुमार ने घोषित तौर पर दूरी बना ली थी। न्याय यात्रा के जरिए तो लगता है राहुल गांधी ने ऐसे विपक्षी नेताओं के पाले में ही गेंद डाल दी। अगर अखिलेश यादव और नीतीश कुमार जैसे नेता पहले की तरह ही फिर परहेज करते हैं तो मैसेज तो यही जाएगा कि विपक्ष एकजुट नहीं है। क्या इंडिया ब्लॉक के जरिए चुनावी लिहाज से नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होगा? एक बार सीटों का बंटवारा हो जाने के बाद तो सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। अगर चुनाव काल में गीले शिव के किनारे रखकर विपक्षी दलों के नेता एक बार सड़क पर साथ उतरने को तैयार हो जाए तो सबका कल्याण हो सकता है क्या? दूसरा प्रश्न कि राहुल गांधी इंडिया ब्लॉक को सुर्खियों में तो बनाए ही रखेंगे। 2024 के आम चुनाव से पहले शुरू होने जा रही इस यात्रा में सबसे ज्यादा फायदा तो विपक्ष को ही मिलेगा। राहुल गांधी किसी न किसी बहाने अपनी यात्रा को लगातार सुर्खियों में बनाए रखेंगे और बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आती रहेगी। जैसे पहले वाली भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी कभी किसी को गले लगाते, कभी जूते के फीते बांधते देखे गए थे। आगे भी वैसा ही करेंगे और मानकर चलना चाहिए कि मीडिया में ऐसी चीजों की चर्चा तो होगी। जगह जगह राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और कुछ न कुछ तो बोलेंगे ही। बीजेपी को प्रतिक्रिया देनी पड़े, देखा जाए तो रोजाना कुछ देर के लिए एजेंडा तो राहुल गांधी ही सेट करेंगे और बीजेपी हमले के बहाने ही से जवाब में सफाई भी दे रही होगी। विपक्षी दलों के एकजुट होने में फिलहाल सबसे बड़ा रोड़ा तो सीटों का बंटवारा ही लग रहा है, लेकिन एक बार सीट शेयरिंग का मामला सुलझ जाए तो मिलकर साथ चलने में कोई दिक्कत तो किसी को नहीं होनी चाहिए। कुछ ही दिनों में चुनावी माहौल जोर पकड़ चुका है। हो सकता है चुनावी तारीखों की घोषणा भी कर दी जाए और वैसे माहौल में यात्रा तो चुनावी रोड शो जैसी ही होगी। रास्ते भर राहुल गांधी लोगों से बीजेपी की केंद्र और नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ ही वोट मांग रहे होंगे।
अब ऐसा तो होने से रहा कि राहुल गांधी किसी ऐसे इलाके से गुजर रहे हैं जो कांग्रेस नहीं बल्कि विपक्ष के किसी और राजनीतिक दल के उम्मीदवार का चुनाव क्षेत्र हो, तभी राहुल गांधी वोट तो विपक्षी उम्मीदवार के पक्ष में ही मांगेंगे। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि अगर कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं है तो लोग बीजेपी को वोट दे दें। राहुल गांधी की न्याय यात्रा कांग्रेस के लिए तो हर हिसाब से फायदेमंद होगी। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश हाई हो गया था। एक बार फिर वैसी ही संभावना जताई जा सकती है। ये ठीक है कि हिमाचल प्रदेश से लेकर तेलंगाना तक चुनाव नतीजों के पीछे अलग अलग कई फैक्टर है, लेकिन नतीजे अलग भी तो हो सकते थे। कर्नाटक में अगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मल्लिकार्जुन खड़गे का अध्यक्ष बन जाने से कुछ सकारात्मक संदेश देखा गया तो तेलंगाना में भी जोश में इजाफा देखने को मिला। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं से बातचीत में तो राहुल गांधी तेलंगाना के नेताओं को मिसाल दे रहे थे कैसे वहाँ कई नेताओं में मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रही। निश्चित रूप से चुनाव जीतने में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बढ़ा हुआ हौसला एक कारण तो होगा ही। कांग्रेस कार्यकर्ता सक्रिय होंगे और काम में जुट जाएंगे तो संगठन मजबूत होगा, और चुनावी राजनीति संगठन का मजबूत होना तो सबसे बड़ी ताकत होती है। राहुल गांधी तो वैसे भी पूरे साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बीजेपी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमलावर देखे जाते हैं। ऐसे मौके पर तो आक्रामक होना स्वाभाविक ही है। वो तो मौके बेमौके प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना का बहाना ढूंढ ही लेते हैं। चुनाव में तो पूरे विपक्ष का यह हक बनता है। विपक्ष के हिसाब से देखें तो राममय हो चुके देश में न्याय यात्रा बीजेपी के खिलाफ इंडिया ब्लॉक अखंड ज्योति की लौ की तरह अलग जगाने जा रही है। अब विपक्ष इसका फायदा उठा पाता है या वक्त जया होने देता है, ये उसकी नीयत जाने और नीति जाने। आने वाला समय 2024 में देखिए क्या होता है। बहरहाल अगर आपको खबर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।